एक और बड़ी खबर, तेहरान में कई बड़े धमाके हो रहे हैं। तेहरान में हर तरफ सिर्फ धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है। लगातार इजराइल अमेरिका के अटैक्स चल रहे हैं। तेहरान में हर तरफ सिर्फ धुआं धुआं दिखाई दे रहा है। लगातार एक के बाद एक मिसाइल, ड्रोन, अलग अलग तरीके से अटैक्स किए जा रहे हैं। जहां जहां पर भी अंदेशा है तेहरान में, चाहे वो उनके ऑफिशियल्स हो, उनके लीडर्स हो या फिर उनके मिलिट्री बेसेस हो, उनको तबाह करने के लिए तेहरान में कई जगह पर धमाके हो रहे हैं। और फ्रांस ने भी अपनी फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया है, जो दुबई रियाद की तरफ जाने वाली फ्लाइट्स थी। अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए किसी भी तरीके से ऐसी जगह पर एंटर, ऐसे एयर स्पेस में एंटर ना करें जहां पर ये युद्ध की स्थिति बनी हुई है, जहां पर एयर स्पेस में फ्लाइट्स को नुकसान हो सकता है। संजीव जी, अगर हम बात करें तो कितने प्रतिशत तक, अभी कहें ये क्योंकि बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे है ये वॉर, कितना प्रतिशत नुकसान जो इजराइल और अमेरिका ईरान को पहुंचाना चाहते थे उतना अपना टारगेट अचीव कर लिया, और अभी कितना और बाकी है? क्योंकि ईरान चुप होने वाला तो बिल्कुल नहीं। ऐसा अंदेशा लगाना कितने परसेंट है ये अभी मुमकिन नहीं है, क्योंकि एग्जैक्ट जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो पार्ट्स में आ रही हैं। जो मिडल ईस्ट से स्टोरीज आ रही हैं वो अलग हैं, जो यूरोप से आ रही हैं वो अलग हैं, जो अमेरिका से आ रही हैं वो अलग हैं। और ऐसा कोई फिक्स्ड वो नहीं है सोर्स जिस पे हम विश्वास कर सकते हैं। बट दो तीन चीज़ें बहुत श्योर हैं कि इनकी जो एयर डिफेंस है वो बहुत हद तक नष्ट हो चुकी है। क्योंकि मैं कल देख रहा था वीडियोस, जो A-10s हैं, जो पुराने जहाज हैं अमेरिका के, वो फ्रीली ईरान के ऊपर उड़ रहे हैं। इट मीन्स जो उनके पास जो शोल्डर फायर्ड मिसाइल्स हैं उनके ईरानियन सोल्जर्स के पास, उसके एनवेलप के ऊपर ये जहाज उड़ रहे हैं एंड सर्च एंड स्ट्राइक कर रहे हैं। जो मतलब उनको इतनी फ्रीडम है उस एयर स्पेस पे घूमने की कि उनके पास बहुत टाइम है खोज के स्ट्राइक करने के लिए। तो ये कहीं दर्शाता है कि उनकी जो एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज़ हैं, चाहे वो S-300s हैं जो रूस ने दी हैं, या चाइनीज़ HQ-9, HQ-16 जो इनके पास रेडार्स हैं, उनको नष्ट किया है। तो अब जो वॉरफेयर आ जाएगा वो मोर एंड मोर ड्रोन्स एंड मिसाइल्स पे रहेगा, जिनकी इन्होंने अंडरग्राउंड बंकर्स, अंडरग्राउंड टनल्स, एंड जैसा कि फेलो पैनलिस्ट बता रहे थे, जो गल्फ ऑफ हॉर्मुज है वहाँ पे भी मैं पढ़ रहा था, इनके पास सुसाइड बोट्स हैं जिनके अंदर विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन ये लॉन्च करके टॉर्पीडोज टाइप ये शिप्स को और ऑयल अपने स्टोरेज को नष्ट कर सकते हैं। और ये उस स्टेज के लिए रखा है इन्होंने कि जब व्हेन दे आर टोटली पुश टू द वॉल, तो वो ये इस तरह के कदम उठा सकते हैं। एंड आई एम श्योर वॉर गेमिंग में जब इन्होंने अटैक करने से पहले ये सारे फैक्टर्स कंसिडर किए होंगे, तो उसमें इसके ऊपर भी प्लान किए होंगे। संजीव जी, एक सवाल और आपसे लेना चाहूंगी। ट्रंप कह रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो ऑन ग्राउंड पे हम अपनी फोर्स को उतार लेंगे, लेकिन इतना आसान है क्या अपनी फोर्स को ऑन ग्राउंड उतारना? क्योंकि जैसी सिचुएशन अभी बनी हुई है, ऐसे में अमेरिकी सैनिकों के लिए भी खतरे का विषय है, और जिस तरीके से अभी 6 सैनिकों के मारे जाने की खबर भी आई है, तो क्या इतना आसान है अमेरिका के लिए अपनी फोर्सेस को ऑन ग्राउंड उतारना? जब वो 2021 में अफगानिस्तान छोड़ के गए थे, मुझे डेट भी याद है, 15 अगस्त को, जब वो अफगानिस्तान उन्होंने से इवैक्यूएशन ली थी, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि हम अपने सोल्जर्स अभी दोबारा किसी और देश में नहीं भेजेंगे। बट राजनीति एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि कभी भी सिचुएशन बदल सकती है। और ये अब जब वो फील करते हैं कि रिजीम चेंज, जब इनके सुप्रीम लीडर को हटाने से नहीं चेंज हुई है, तो कहीं ना कहीं ये सोच सकते हैं उसमें कि एक दस्ता भेजा जाए जो कि सर्टन एरिया टेक ओवर कर ले, और इनका जो मन पसंदीदा लीडर है उसको इंस्टॉल किया जाए और एक इंटरिम गवर्नमेंट की जाए। ऐसी ऑप्शंस पे बात कर रहे होंगे, और शायद यही कह रहे हैं कि हम सोच रहे हैं